हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक को हम अ, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं अपने जप के संबंध में। और थीम ये है कि जिस प्रकार से भक्ति से शुद्ध जीव होता है उतना अन्य व्रतों से नहीं होता। हरि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उसमें भी विशेष रूप से नामोच्चारण बहुत ही प्रबल तरीके से जीव को शुद्ध करने वाला है। तो यहाँ कहा जा रहा है शृण्वताम गृणताम वीर्याणि उद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः। शृण्वताम अर्थात सुनने से, और गृणताम अर्थात बोलने से। क्या बोलने से, क्या सुनने से? वीर्याणि, किसके? वीर्याणि मतलब अद्भुत चरित्र। किसके? हरे, भगवान श्री हरे के। और वह चरित्र का क्या प्रभाव है? तो कह रहे हैं उद्दामानी, अर्थात वह सभी सभी के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में सक्षम है। तो अर्थ क्या हुआ पहले श्लोक के पहली लाइन का? शृण्वताम गृणताम हरे हरे वीर्याणि उद्दामानि शृण्वताम गृणताम मुहु। ये अगर उसका अन्वय थोड़ा अलग तरह से करें, हरेर वीर्याणि उद्दामानि, हरेर उद्दामानि वीर्याणि मोहु शृण्वताम दृढ़ताम यथा सुजातया भक्त्या। तो कहेंगे कि भगवान श्री हरि के उद्दाम अर्थात संपूर्ण पापों को नष्ट करने में समर्थ वीर्याणि अद्भुत चरित्र को बारंबार मुहु अर्थात बारंबार सुनने से और बोलने से, यथा जिस प्रकार सुजातया आसानी से जात हो जाती है, प्रकट हो जाती है। क्या प्रकट हो जाती है? भक्ति। और उस भक्ति के द्वारा शुद्ध जीव हो जाता है। न आत्मा व्रतात् भी, उसके द्वारा आत्मा या मन शुद्ध नहीं होता अन्य व्रत करने से। और एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी, हम व्यक्ति को देखे जो बहुत सालों से व्रत कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, और हम देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र को समय तक सही करने से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे भी विशेष रूप से बोल रहे हैं, जरा सीक्वेंस देखिए। व्यक्ति ने बारंबार भगवान का नाम और उनके विभिन्न कार्यों को सुनना और बोलना शुरू किया, और उससे क्या हो गया? आसानी से भक्ति उत्पन्न हो गया। अब कहेंगे आसानी से क्यों? क्योंकि बोलते सुनते तो पूरा जीवन भर हम रहते ही हैं। बोलना सुनना कोई नया काम थोड़ा कर रहे हैं कि आप आपको शरीर सुखाना है या ठंडी में जाकर पानी में बैठना है, ऐसा तो कुछ नहीं करना है। बिना किसी विशेष तपस्या के केवल भगवान के नाम को बार बार बोलने से, भगवान की कथाओं को बार बार बोलने और सुनने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आसानी से हो जाती है, और भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो भक्ति से जैसा जीव शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा का मतलब हो गया सोल यानी आत्मा या फिर मन। ये फिर एक और भी अर्थ किया गया आचार्यों के द्वारा कि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो मन का क्या फिर तो कहना ही क्या है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो मन का तो कहना ही क्या। ये भी सब अर्थ किए गए हैं। उस प्रकार से व्रत आदि, व्रत योग, योग मतलब अष्टांग योग, उस प्रकार से मतलब शुद्ध नहीं होता, अर्थात वैसे भी शुद्ध होता है, उनके द्वारा भी शुद्ध होता है, लेकिन उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता जिस प्रकार से बढ़िया से भक्ति जागृत हो गई। वो भी कैसे? बड़ी आसानी से भगवान के नामों को, भगवान की कथा को बारंबार। लेकिन आप देख रहे हैं कि बारंबार करने के लिए तो कई बार लोग बोलते हैं कि एक ही नाम से सब सारे पाप कट गए, तो हम बार बार क्यों नाम उच्चारण कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए। ये बात आप बार बार याद रखिएगा कि जितनी बार जीव हरे कृष्ण बोल रहा है, भगवान का नाम बोल रहा है, कथा सुन रहा है या कथा को बोल रहा है, उसकी भक्ति बढ़ रही। तो ये भक्तों का हिसाब किताब है, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़ा सुंदर कहते हैं, और वह चक्रवर्ती पाद को ही कोट करते हुए कहते हैं, ये पद्म पुराण का कोटेशन है। इसमें पता नहीं श्रीमती राधा रानी का फोटो क्यों लगा दिया गया है। हमारे डिजाइनर को राधा रानी से क्या मतलब है, मतलब यहाँ श्लोक से क्या मतलब है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो भी है, नामापराध को शुद्ध करने वाली भी भक्ति ही है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि वो राधा रानी भक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए वो फोटो रखे हैं। नाम अपराध, यहाँ पे संस्कृत में प्र भी है, प्रभुपाद यहाँ पे जो कोट कर उसमें युक्ता भी ना, तो दो वर्जन हो सकते हैं, नाम अपराध युक्ता नाम। जो नाम अपराध से युक्त हैं उनके लिए भी नामानि एव हरन्त्यगम। नामानि वह भगवान के नाम ही, नामानि एव, इव नहीं, नामानि एव, नाम ही हरन्ति, हरते हैं। क्या हरते हैं? अघम। वो जो पाप है, वो अपराध है, वह नाम ही हरेगा।
वो स्वयं प्रकाश है, नाम तो उसको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। अपराध का मूल कारण है भ्रष्ट विचारधारा कह लीजिए। तो लेकिन कब करेगा, तो कह रहे अविश्रांत प्रयुक्तानि। अविश्रांत मतलब रुक नहीं रहा है, बारंबार बारंबार प्रयुक्तानि, वो बोल रहा है, उसमें नियोजित हो रहा है। तानि एव अर्थ कराणि च, तो वह इस प्रकार से उसके हृदय को साफ कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ है। इसको प्रभुपाद जी पे अनुवाद भी रखे हैं। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है, तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। बाकी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता, उसकी अविद्या वैसी नष्ट नहीं होती अन्य व्रत आदि करने से, जितना कि भगवान का नाम और कथा लीला आदि को सुनने से होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे अधिक प्रभावशाली प्रोसेस है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। तो हम लोग भी भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। सो लेट अस स्टैंड एंथुसियास्टिकली। हरे कृष्णा। श्री